हर बच्चों का सपना होता है कि वह जो है देश में अपना नाम रोशन करे, राज्य का नाम रोशन करे। और झारखंड भी अब जो है मैनेजमेंट के क्षेत्र में पीछे नहीं रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब भी जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वह दिखा रहे हैं बी फैक्ट्री जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ एक से एक बढ़कर बच्चों ने जो है आईएम के क्षेत्र में अपना नाम हासिल किया है। हमारे साथ दो सर को आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। एक है नाजिस काजमी जो कि एनआईटी तिरची से उन्होंने पढ़ाई की है और 10 सालों का इस क्षेत्र में इनको अनुभव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नाजिस जी। और हमारी दाईं तरफ बैठे हुए हैं और बाईं तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है पुलिन सिन्हा। इनको 20 सालों का एक्सपीरियंस है और लगभग कैट के कई सारे ट्रेंड्स जो पढ़ाई जो क्षेत्र में करते हैं, कैट की जो एग्जामिनेशन देते हैं उनमें छात्रों को मुकाम हासिल करवाया है। दोनों से बातचीत करेंगे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पुलिन सिन्हा सर हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि 13 साल इस इंस्टीट्यूट के हो चुके हैं और लगभग 10,000 बच्चे यहाँ से पढ़ाई कर चुके हैं। लगभग 3900 आईएम कॉलिंग जो है इंटरव्यू के लिए किया है और 950 जो है आईएम कॉलेज में दाखिला ले चुके हैं। तो ये एक आंकड़ा आपको हमने जानकारी दी है और निश्चित रूप से ये एक बड़ा कह सकते हैं कि राजधानी रांची और झारखंड जैसे क्षेत्र से जो है निकलकर बच्चे आईएम में अब क्वालिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम नाजिस सर से बातचीत करेंगे। नाजिस सर क्या कहेंगे अब तक का जो ये सफ़र रहा है, कैसे मानते हैं आप लोग फैकल्टी मेंबर्स हैं, किस तरीके से बच्चों को तराशते हैं? ये सफ़र 13 साल पहले शुरू हुई थी यहाँ रांची शहर से। और जो डायरेक्टर्स थे उस टाइम में उनका ये मानना था कि रांची टियर 2 सिटी भले है लेकिन यहाँ के बच्चे में वो दमखम है कि वो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं जी। तो उनका एक मोटिव था कि यहाँ से बच्चे रांची के जो लोकल कॉलेजेस से बच्चे हैं वो आईएम जाएं और वो सपना हम लोग पूरा कर चुके हैं। ये 6-7 साल लगा हम लोगों को अपने टीचिंग पेडागोजी को रांची में चेंज करने में, हर चीज़ों को हम लोगों ने चेंज किया। और अब ऐसा है कि यहाँ के लोकल बच्चे जो यहाँ के लोकल इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, गौसनर कॉलेज, रांची विमेंस कॉलेज, यहाँ से बच्चे अब आईएम जाते हैं। लास्ट ईयर वी हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन। हम लोगों ने देखा कि टोटल 10 आईएम कन्वर्ट यहाँ के सेंट जेवियर्स कॉलेज से यहाँ से हुई थी। और इस ईयर हमारे पास बहुत ही ट्रिमेंडसली गुड रिज़ल्ट्स है, अच्छे रिज़ल्ट्स है, जिसमें कि 3 आईएम अहमदाबाद के कॉल, 5 आईएम बैंगलोर के, 1 आईएम कलकत्ता, 7 आईएम लखनऊ, 8 आईएम इंदौर, 12 पूरे कैप कॉल जिसमें कि आईएम रांची भी शामिल है। और यहाँ के कुछ और टॉप कॉलेजेस जो इंडिया के हैं जैसे कि NMIMS मुंबई, 5 कॉल्स वहाँ से है, सिम्बायोसिस पुणे 5 कॉल्स वहाँ के हैं। ये सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ के लोकल कॉलेजेस से पढ़ करके आज रिज़ल्ट देते हैं। और ये सफ़र आसान नहीं था। इट टुक अस 6 to 7 years टू ब्रिंग दिस पैराडाइम शिफ्ट इन दिस सिटी। सर क्या मानते हैं इसमें सभी तरह के बच्चे हैं, गरीब हर वर्ग के बच्चे हैं, क्योंकि यह एक बड़ा सपना होता है कि बड़े कॉलेज में पढ़ें, क्योंकि बहुत बच्चे डर जाते हैं, उनके माता पिता एफर्ट नहीं कर पाते कि कैसे हम इतने बड़े कॉलेज में बच्चों को पढ़ाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे। तो पैसे आज बाधा नहीं बन रहे, लेकिन बच्चे में अगर रहती है हुनर तो क्या मानते हैं कि सभी वर्ग के बच्चे आपके पास आते हैं, क्वालिफाई करते हैं? बिल्कुल। मैं आपको एक याद दिलाना चाहूँगा। 2018 में हमारे पास एक स्टूडेंट था विष्णु, जो कि एक कुम्हार का बेटा था और वो आईएम जम्मू गया है यहाँ से ज्वाइन करके। तो आज के डेट में पैसा जो है वो मैटर नहीं करता। अगर आपके दिल में और स्टूडेंट के दिल में अगर जज्बा है तो उन्होंने कर दिखाया है इस चीज़ को यहाँ से इंस्टीट्यूशन में मेहनत करके। तो ये बिल्कुल भी छोटे वर्ग के मिडिल क्लास फैमिली बच्चे आते हैं, ज्वाइन किए हैं, मेहनत किए हैं और वो रिजल्ट दिए। इस वक्त वो जॉब कर रहे हैं जो जम्मू में गए? विष्णु जॉब कर रहा है जो जम्मू में गया है। उसके 20 लाख की पैकेज है IOCL में। IOCL कहाँ पे है वो? आई गेस मुझे सिटी याद नहीं आ रहा है। रांची। बातचीत होती है? हाँ, बात होती है उससे। 20 लाख ईयरली वो पैकेज? यस, 20 लाख ईयरली पैकेज पे है। एक और स्टूडेंट है बादल पाठक जो रामगढ़ का है। वो भी से आईएम जम्मू से उसने MBA किया और अभी वो डेलॉयट में एज अ कंसल्टिंग काम कर रहा है। तो देखिए कितने लाखों का पैकेज जो है यहाँ से पढ़ के जो है पास करके आगे बढ़े हैं। हमारे साथ पुलिन सिन्हा सर भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या मानते हैं, अच्छा बड़ा पैकेज, 20 सालों का अनुभव आपका रहा है, क्या मानते हैं बच्चे जो आते हैं हर वर्ग से जो चाहते हैं कि बड़े कॉलेज में पढ़ें, उनका सपना आप लोग पूरा करवाते हैं, क्या देखते हैं बच्चों में, कैसे तराशते हैं उसको? देखिए हर एक बच्चों में क्वालिटी होती है जी। और
आपको ये देखना पड़ता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या उसका वीकनेस है, क्या उसका स्ट्रेंथ है, इस पर वर्कआउट करना होता है। तो सबसे पहले क्लास में हम लोग ये जज करने का कोशिश करते हैं कि उस बच्चे का वीकनेस क्या है और उसका स्ट्रेंथ क्या है। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वीकनेस पर इतना वर्क करो कि बेंचमार्क जो है कैट के लिए उसको तुम टच कर लो, उसको पार कर लो, और स्ट्रेंथ को भी मेंटेन रखना है। उसको ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ, अगर बाय द वे कोई बच्चा इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग है तो उसको इंग्लिश अब पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको भी मेंटेन करना है। उस सेक्शन पर आप थोड़ा कम टाइम दीजिए, उसको मेंटेन कीजिए, और जो वीकनेस है उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से करके आप टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसमें ज़रूरत होती है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो टीचर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि 3 फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है सक्सेस होने के लिए। सबसे पहला, यू नीड बेस्ट ट्रेनर। ट्रेनर आपको अच्छे होने चाहिए, जेन्युइनली ट्रेनर होने चाहिए, केवल प्रोफेशनल नहीं हो। उनका हार्ट से, अंदर से वो शिक्षक होना चाहिए, जिनको इच्छा हो कि हम बच्चों का कुछ भला कर सकें, ये फीलिंग उनके अंदर रहनी चाहिए, जेन्युइन टीचर। दूसरा है, यू नीड बेस्ट कॉपरेशन। कभी कभी होता है कि टीचर्स तो अच्छे हैं बट बच्चे अगर वीक हैं तो उनको उस लेवल से, उनके लेवल से कॉपरेशन नहीं मिल पाता है। तो जिस समय उनको जैसा नीड हो आप उनको कॉपरेट करें, कॉपरेटिव टीचर होने चाहिए। और थर्ड फैक्टर है, बी बेस्ट फॉलोअर। ये पार्ट स्टूडेंट का है। जो जितने बच्चे बेस्ट फॉलोअर होते हैं वो निश्चित रूप से सक्सेसफुल होते हैं, चाहे वो कितना भी वीक क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं कि आपके लेवल का हम इम्प्रूवमेंट कराएंगे ही कराएंगे। जैसे भी होगा, आप किसी भी लेवल पे, हम उस लेवल से काम करेंगे। आपको बेसिक की ज़रूरत है तो बेसिक लेवल से काम कराएंगे, लेकिन गोल आपका ऊंचा होना चाहिए। अगर गोल आपका ऊंचा है और डिटर्मिनेशन है, विल पावर स्ट्रांग है, तो यू विल अचीव योर गोल इन द फ्यूचर। सर, हम छोटा सा एक ब्रीफ चाहेंगे कि कैट होता कब कब एग्जामिनेशन है, कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए और कैसे आप लोग इससे तैयारी कराते हैं। एक छोटा सा हम चाहेंगे ब्रीफ कर दें आप, कैट होता क्या है ये। कैट जो है वो नवंबर महीने में कैट का एग्ज़ाम होता है। इसका नोटिफिकेशन मोस्टली जुलाई महीने में आ जाती है। तो कैट होता है एक्चुअली जितने भी IIMs हैं उसके लिए एक कॉमन एडमिशन टेस्ट है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। QA जो कि मैथमेटिक्स है, दूसरा है इंग्लिश, और तीसरा सेक्शन होता है DI एंड LR। DI स्टैंड फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड LR फॉर लॉजिकल रीजनिंग। तो ये 3 सेक्शन पर अगर आप काम करेंगे बेसिक से लेकर के, तो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। और जहाँ तक समय सीमा की बात है, टाइम बाउंडेशन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मैं कह दूं कि ये 6 मंथ में हो जाएगा, ये 1 ईयर में हो जाएगा। जेन्युइनली मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे आते हैं और 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, तो 1 ईयर 2 ईयर भी टाइम वेस्ट करते हैं, बट वो फोकस्ड नहीं है। सक्सेस होने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है फोकस एंड रिलैक्स्ड। मोस्टली लोग लाइफ में क्या करते हैं, फोकस एंड स्ट्रेस्ड में रहते हैं। आज के बच्चे फोकस्ड होते हैं लेकिन स्ट्रेस्ड, अंडर स्ट्रेस। तो अंडर स्ट्रेस आपका कभी भी LR, कभी भी आपका QA स्ट्रांग नहीं हो सकता है। आपको रिलैक्स रहना है, केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है। फोकस बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फोकस, बट रिलैक्स्ड। अगर इस बेसिस पे हम काम करें तो एक एवरेज बच्चे को, जो नॉर्मल ग्रेजुएट कर रहे हैं, कहीं से ग्रेजुएशन है, नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, जिनका कुछ भी अच्छा नहीं है, उनको लगभग, ऐसे तो कुछ एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उनको 1 ईयर अप्रॉक्सीमेटली लगता है अपने आप को प्रिपेयर करने में। और अगर जैसे कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से हैं, IT के स्टूडेंट हैं, IT पास आउट हैं, या BTech के स्टूडेंट हैं, तो उनको उतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उनका कुछ एरिया अपने पहले से स्ट्रांग रहता है। जैसे QA है वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, DI भी उनका ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो उनको केवल LR एंड इंग्लिश पर फोकस करना होता है। तो वैसे बच्चे को प्रिपरेशन कराने में कम टाइम लगता है। और वो थोड़ा, उनकी हैबिट भी ऐसी होती है कि कॉलेजेज में पढ़ाई करते करते उनका जो प्रैक्टिस बना हुआ रहता है कि वो एट ए स्टेज 10 आवर्स पढ़ सकते हैं, 5 आवर्स पढ़ सकते हैं, 4 आवर्स पढ़ सकते हैं। वो उनका अपना पोटेंशियल पहले से रहता है, केवल हम लोग उसमें इनपुट डालते हैं कि ये इनपुट रहेगा, बट बाकी चीज़ों पर हम लोग को काम नहीं करना पड़ता। लेकिन नॉर्मल ग्रेजुएट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी हैबिट नहीं होती है कि वो एट ए स्टेज 4 घंटा पढ़ सके, 6 घंटा पढ़ सके। इसलिए उनको थोड़ा सा
और भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हम लोग बार बार उसको मोटिवेट करके उनका हम लोग एक प्रोग्राम रखते हैं, PMP प्रोग्राम, जो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो वो इंडिविजुअली एक एक बच्चे को हम लोग उसमें 2 बच्चे के साथ बात करते हैं, उसके लेवल से बात करते हैं और उसको हम लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उस PMP का बहुत बड़ा इफेक्ट है कि बच्चे जो साधारण तबके के बच्चे होते हैं, जिनकी आदत नहीं होती पढ़ने की, वो भी मोटिवेटेड होकर के फिर पढ़ाई शुरू कर देते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपका मेहनत ही आपका रिजल्ट है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, एनी हाउ यू हैव टू डू मोर एंड मोर। कह सकते हैं आपकी जरूरी नहीं कि 12 से आप 14 घंटा पढ़िए, अब 4 घंटे 5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन हाँ, 5 घंटे पढ़िए, लेकिन फोकस होकर के पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं और उसमें आपकी मोबाइल स्विच ऑफ रहती है, कहीं कोई चैटिंग नहीं होती है, आप फोकस होकर पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे भी इनफ हैं। लेकिन आप 12 आवर्स दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं और फोकस नहीं है, तो फिर उसका आउटपुट नहीं आएगा। मोबाइल से ही जुड़ा हुआ सर एक सवाल लेना चाहेंगे हम, नाजिद सर आपसे सवाल लेना चाहेंगे। एक ऑनलाइन कोर्सेज जो आजकल चल रहा है कि ऑनलाइन में ये अवेलेबल है, ये मटेरियल, ये पालो, ये पढ़ लो 6 महीना में बस कंप्लीट क्रैक कर जाओ, ये क्या मानते हैं कितना चैलेंजिंग है ये ऑनलाइन जो ऐप्स के थ्रू दिया जा रहा है ये मटेरियल, इतने कोर्स में इतने पैसे में आप खरीदो और बस पास कर जाओ? कई सारी क्लासेस हैं। देखिए, Tier 2 Tier 3 सिटी में अगर ऑनलाइन हमारा ऐप है अवेलेबल, हम लोग के बी फैक्ट्री के नाम से ही ऐप है वो अवेलेबल, और टेस्ट हम लोग ऑनलाइन कंडक्ट कराते हैं। रीज़न बीइंग के कैट जो एग्ज़ाम है वो खुद ऑनलाइन होता है। बट अगर पढ़ने का माध्यम अगर ऑनलाइन हो तो मैं ये समझता हूँ कि Tier 2 Tier 3 सिटी से जो बच्चे होते हैं उनका बेसिक्स थोड़ा वीक होता है। ऑनलाइन आप तब बेहतर समझ सकते हैं जो एक लेवल का आपका बेसिक्स पहले से अचीव किया हुआ हो और उस पर हम लोगों को काम करना हो। जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, हम लोगों ने कई बार देखा है कि उन्हें न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स तक समझ में नहीं आता है ठीक से। तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है। वो बड़े शहरों के लिए या फिर एक बच्चे का अगर बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पहले से हो तो उनके लिए ऑनलाइन बेहतर है, हमेशा ये रह सकता है। पर अगर आपका बच्चे का बेसिक्स कमज़ोर है, जैसे कि जनरली Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में होता है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत वीक होती है, कुछ बच्चों के मैथ्स बहुत वीक होते हैं, तो ये ऑनलाइन पढ़ के मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा उसमें सफलता हो सकता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं 1-to-1 काउंसलिंग, 1-to-1 टीचिंग की ज़रूरत होती है, जो कि एक ऑफलाइन मीडियम आपको प्रोवाइड करता है। कैट के जो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं उनको क्या कुछ आप इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे, और किस तरीके से जो है आपका ये रिजल्ट्स मैं देख रहा हूँ कि कई सारे बच्चों ने यहाँ से पढ़ाई कर जो है मुकाम हासिल किया है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आप क्या कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे कैट की? बिल्कुल, मैं एक संदेश देना चाहूँगा, ये रांची के सारे स्टूडेंट्स के लिए है। आप अभी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कि आप उस कॉलेज से निकल कर क्या आप इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हर एक बच्चा इसको कर सकता है, और हम लोगों ने इसको देखा है कि यहाँ के जो लोकल कॉलेजेस है, रांची विमेंस कॉलेज, गौसनर कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज, BIT लालपुर, यहाँ से पढ़ कर के बच्चों ने रिजल्ट्स दिए हैं। तो आप शुरुआत कहाँ से करते हैं ये ज़रूरी नहीं है, आप क्या अचीव करते हैं लाइफ में वो आपके हाथ में होता है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप में दृढ़ संकल्प हो और मेहनत करने की इच्छा हो। तो देखा आपने, सर ने कहा कि किस तरीके से जो है तैयारियां की जाती है, और यहाँ के जो बच्चे हैं वह ऑनलाइन पर ज़्यादा निर्भर ना रहें, ऑफलाइन जाए। बी फैक्ट्री एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ की कैट की तैयारियाँ कराई जाती है। जो चीज़ आपके कमज़ोर है उस पर फोकस किया जाता है और अच्छे से उसकी पैकेज जो है तैयारी किया जाता है। हमारे साथ जो है पुलिन सर भी हैं। सर, क्या कहेंगे जाते जाते बच्चों को किस तरीके से वो तैयारी करें? आपने एक अच्छी बात कही कि 4 से 5 घंटे ही पढ़ें, लेकिन क्या पढ़ना है ये चीज़ ज़्यादा डिपेंड करता है। क्या ना पढ़ें और क्या पढ़ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। वैसे में जाते जाते बच्चों को क्या कुछ आप देना चाहेंगे कैट की जो तैयारी कर रहे हैं या एग्जामिनेशन उनका होने वाला है, और कैसे बी फैक्ट्री से वो जुड़ सकते हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी, इसी की जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक ट्रेनर होना चाहिए, एक ऐसा रिलायबल आपके पास रोल मॉडल होना चाहिए जिसके बेसिस पर
कोई ऐसा आपका ट्रेनर होना चाहिए, और वो ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं बी फैक्ट्री में। तो आप यहाँ आकर के, जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं वो तो सेंटर विजिट करके हम लोगों से बात कर सकते हैं, हम लोग उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ऐसे भी केवल आके सजेशन लेना चाहते हैं तो वो भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं कि हाँ सजेशन आपको दे सकते हैं। बट इस वीडियो के माध्यम से जो आएंगे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, इस वीडियो के माध्यम से जो आएंगे उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सजेस्ट तो कर सकते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे हमारे तक रीच करेंगे तो फ्री काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, करियर काउंसलिंग इनफैक्ट जो भी टीचर्स है उन्हें हर हाल में करना चाहिए, और हम लोग इसको फ्री काउंसलिंग, बच्चे को क्या करना है, कहाँ पे वीक है, इस चीज़ को समझ करके हम लोग फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। और इनफैक्ट जो बच्चे पिछड़े वर्ग से है या फिर जो बच्चे ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनके लिए डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं, और हम लोग उसको बिल्कुल फीस में डिस्काउंट देख सकते हैं। फीस में डिस्काउंट की बात कही जा रही है, और आप बिना देर किए हुए जो भी कैट के तैयारी कर रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बिना देर किए ये लालपुर के जो थरपखना स्थित आप जो रोड जाएंगे फिरालाल चौक से लालपुर की ओर जो बढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये बी फैक्ट्री का 7th कौन सा, आप खुद से एड्रेस बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। ये दुर्गा टावर है, 2nd फ्लोर दुर्गा टावर। यहाँ पे लैंडमार्क है आपका इसका, और 7th हेवन रेस्टोरेंट उसके ऑपोजिट में ये दुर्गा टावर है, उसी के 2nd फ्लोर में बी फैक्ट्री है। तो बिना देर किए बी फैक्ट्री के जो यहाँ इंस्टीट्यूट है वहाँ आप पहुँचे, और कैट की जो तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि अपना MBA के जो क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें, और मार्केटिंग के क्षेत्र में, देखा आपने सर ने कहा कि 20 लाख रुपया सालाना जो है कमा रहे हैं इस कोर्स को करके, तो आप भी बिना देर किए जो अपने सपने पाल रखे हैं कि हमने भी आप बिजनेस के क्षेत्र में आगे करना है, नाम रोशन करना है, तो बिना देर किए हुए यहाँ पर पहुँचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव लगातार के रांची से मैं कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।